नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो है। ये इसका सेकंड पार्ट है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा था इन 8 पॉइंट्स के आधार पे हम किसी एक अच्छी कंपनी को ढूंढ सकते हैं और अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें किसी बुरी कंपनी पे रिसर्च करने। आज का वीडियो इस सेकंड पॉइंट पे होने जा रहा है, जिसका होगा कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ये क्यों बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्क्रीनर पे सीधा चलते हैं और चल के देखते हैं कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी कंपनी का लगातार सेल्स ग्रोथ होना और प्रॉफिट ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आपको वो बता देता हूँ क्यों किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए आज कोई कंपनी डेट लेती है और कंपनी आज उसकी बैलेंस शीट काफ़ी आपको वीक दिखेगी, उसमें लोन है और लोन लेने के बाद उस कंपनी को इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। अगर वो कंपनी अपनी सेल्स को लगातार बढ़ाती चली जाएगी और अपना सामान बेचती चली जाएगी तो उसके पास कुछ प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट ब्याज चुकाने के बाद भी। अब उस बचे हुए पैसे प्रॉफिट से वो कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि वो अपना कर्जा उतार पाएगी और वही जो कंपनी आपको फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम बुरी लग रही थी क्योंकि उसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ती चली जा रही थी, तो उसकी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो कंपनी आपको अच्छी दिखने लग जाएगी। तो इसलिए सेल्स ग्रोथ होना विथ प्रॉफिट ग्रोथ होना कंपनी की ब्लड लाइन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको स्क्रीनर पे कैसे एनालाइज करना है, हम सीधा वहाँ चलते हैं। कंपनी हमने एक प्रिकॉल नाम की कंपनी का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। प्लीज़ आपको इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है। आप इसको एज अ रिसर्च सीखने के लिए इस्तेमाल करें। अब देखिए, जो सेकंड पॉइंट था कि सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए, वो समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का अगर हमें एग्जाम्पल लेना है तो पेस यानी कि स्पीड। स्पीड अगर एग्जाम्पल लें हम किसी गाड़ी का, अगर कोई गाड़ी 40 की स्पीड में चल रही है तो ये उसकी स्पीड हो गई। और 40 की स्पीड से बने रह के अगर वो सेल्स अपनी स्पीड बढ़ाती चली जाती, 40 से 50 हो जाती, 50 से 60 हो जाती, इसको बोलते हैं पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। स्पीड उसमें तब भी है, जब वो 40 पे चल रही थी तब भी स्पीड थी, 50 पे चल रही तब भी वो स्पीड है, वो थोड़ी ज़्यादा है। और जब वो 50 से 40, 40 से 30 की तरफ आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसको कहेंगे पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है। इस कंपनी का स्क्रीनर पे देखते हैं। हम इसके 4 क्वार्टर का एक एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में, अगर आप मार्केट में नए हैं तो बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे, कोई टेक्निकल नहीं, कोई जार्गन नहीं। ये देखिए, दिसंबर 2021 का जो क्वार्टर है वहाँ से लेके सितंबर 2022 हम 4 क्वार्टर का एक एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ इन 4 क्वार्टर का एवरेज लगभग 450 से 475 करोड़ एवरेज है। यहाँ पे ये देखिए बढ़ के एवरेज जो मुझे लग रहा है 550 करोड़ हो गया है और यहाँ पे ये बढ़ के 600 अप्रॉक्सीमेट हो गया है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है? पेस तो बढ़ रही है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है हमारी। इसके साथ ही ये देखिए, ये करने के बाद इसका अगला पार्ट आता है एक्सपेंसेस। अब इतना सेल 669 करोड़ का सेल करने के लिए कंपनी को जो खर्चा लगा है उसमें उसके सारे खर्चे निकालने के बाद 592 करोड़ का उसको खर्चा हो गया। अब ये 77 करोड़ उसका प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि अगर किसी कंपनी ने जो सामान बेचा, सामान बेचने के बाद उसका बिजली का खर्चा, ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और रेंट, जितने भी कमीशन के बाद एडवर्टाइजमेंट, जितने भी खर्चे हो सकते थे वो सब निकालने के बाद उसके बाद 77 करोड़ बचा। अब ये जो अगली लाइन है OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज में उसके कितना बना, ये 12% से इसको बचा। यानी 88% जो इस पूरा सामान को बनाने की जो कॉस्ट थी वो 88% थी, उसमें से 12% बचा। अदर इनकम यानी कि जो जैसे कि ये कंपनी प्रिकॉल है, इनका काम है ऑटो एंसिलरीज के पार्ट्स बना के बेचना। उसके अलावा इस बिज़नेस के अलावा इनको कहीं से हो सकता है इनकम हुई हो, जैसे कि इन्होंने कोई लैंड बेचा हो, अपने शेयर्स बेचे हों या FD का इंटरेस्ट आया हो। ठीक है, तो इनको
ये इसको अदर इनकम, यानी कि जो इनके मेन धंधे से नहीं आई है उसको अदर इनकम कहते हैं। अगला पार्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि इन्होंने कोई लोन लिया है जिसकी ये पेमेंट कर रहे हैं, उसका ये 3 करोड़ चुका है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो ये जहाँ पे इनका प्लांट है, ये अपना सामान बनाते हैं, कुछ में कुछ डेप्रिसिएशन होता है। कंपनीज कैसे करती हैं, वो एक मशीनरी खरीदते हैं। मान लीजिए आज उन्होंने एक मशीनरी खरीदी और उसकी एज है 10 साल और उसकी टोटल कीमत है 1 लाख रुपए। तो कंपनी क्या करती है, हर साल उसकी कीमत को कम करती चली जाती है। आज उन्होंने मशीनरी खरीदी और डेप्रिसिएशन 10% लगाया तो इसकी कीमत हो गई 90,000, फिर 80,000, 70, 60, ऐसे करते करते कंपनी की 10 साल के बाद उस मशीनरी की कीमत ज़ीरो कर दी जाएगी। ये होता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट। टैक्स आपको पता है, और नेट प्रॉफिट, यानी कि ये सब खर्चे निकालने के बाद, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद इनको 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट। अब सबसे लास्ट है ईपीएस, यानी कि सबको सारा खर्चा देने के बाद जो कंपनी के आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर हैं जिनके शेयर खरीदे हुए हैं और उनके शेयर में कीमत में जो बढ़ा है वो पर शेयर 3 रुपये 74 पैसे था, वो बढ़ के 3 रुपये 70 पैसे हुआ। अब आप कहेंगे ये तो बढ़ा नहीं, घट गया। हाँ, क्यों घटा? हालांकि सेल्स तो बढ़ी, लेकिन ये घटा क्यों? क्योंकि इस बार अदर इनकम ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है, और हमारे मार्जिन भी कम हुए हैं पिछली बार से। अगर इस क्वार्टर से कंपैरिजन करें जून 2024 को सितंबर 2024 से, आप देखेंगे अदर इनकम यहाँ पे 2 थी, यहाँ 6 हो गई, यहाँ पे 3 था, ये 3 ही है, लेकिन मार्जिन देखिए 13% थे, 12% हो गए। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट तो कम हो गया, 46 करोड़ था, 45 करोड़ रह गया, इसलिए ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कम हो गई। जब आप देखेंगे कि आपकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो आपका ईपीएस नहीं बढ़ेगा, और जब ईपीएस नहीं बढ़ेगा आप देखेंगे आपका शेयर चलना को मुश्किल हो जाएगी। अब इसी डेटा को मैंने एक्सेल शीट पे ट्रांसलेट करा है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये पहला वाला आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें देखिए पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कम होना शुरू हो गया, फ्लैट हो गया, या कह सकते हैं पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। और ये दूसरे चार्ट में देखिए आप पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ 1500, 2000, 2500, 2200 और 2500। आप देखेंगे कि यहाँ पे पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखिए कितना स्लो हो रहा है, पेस तो है पर बहुत स्लो है, और यहाँ पे देखिए डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब इसको नंबर्स में देखिए, ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट है, ये देखिए यहाँ पे इसकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ यहाँ पे बढ़ रही है पहले 3 क्वार्टर में, और उसके बाद फ्लैट होकर नीचे को आना शुरू हो गई, और इस वाले चार्ट में देखिए लगातार ऊपर की तरफ बढ़ती ही चली जा रही है। आपको अगर बताऊं कि एक ही कंपनी का डेटा है, ये क्वार्टरली रिजल्ट है, ये पहला वाला चार्ट, और ये दूसरा वाला इसका ईयरली चार्ट है, ईयरली सेल्स ग्रोथ का। अब देखिए 500 यहाँ पे डेटा में भी दिखेगा, 584 करोड़, 620, 670 एंड 634, थोड़ा सा कम हुआ। अब यही डेटा यहाँ देखिए 1500, 1900, 2200 और 2500 करोड़, ये देखिए इस चार्ट में। तो ये सेल्स ग्रोथ लगातार होती चली है, इसी को मैं कहना चाह रहा हूँ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। ये गाड़ी अगर पहले 10 की स्पीड में चल रही थी, ये बढ़ के 15 हो गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो इसे कहेंगे पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। जिस ग्रोथ से स्पीड हो रही थी उसकी स्पीड और बढ़ गई। और क्वार्टरली में अगर हम बोलें तो 10 की स्पीड से बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे जाके 8 हो गई है। आप देखेंगे जब भी किसी कंपनी के पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में कमी आती है, गिरावट आती है, उसके स्टॉक को चलना मुश्किल हो जाता है। तो हमें एज अ इन्वेस्टर क्या ट्रैक करना होता है कि क्या इस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ तो कम नहीं हुआ है। जिस कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ या उसकी गाइडेंस कॉन कॉल में कंपनी बढ़ाती है मैनेजमेंट, आप देखेंगे उसका स्टॉक लगातार भागता चला जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे ही किसी कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ता है, उसके वैल्यूएशंस, और क्योंकि उसका प्रॉफिट बढ़ता है तो उसका पी का रेशो कम हो जाता है, वो सस्ता होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही किसी कंपनी का सेल्स का पेस ऑफ ग्रोथ गिरता है, आप देखेंगे उससे उसका प्रॉफिट कम होएगा, ईपीएस कम होएगा, उससे वो कंपनी का पी बढ़ना शुरू होता है, जिससे कि कंपनी महंगा होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये एक वजह है। तो आपको एज अ इन्वेस्टर इस चीज़ पे बेसिकली आपको ट्रैक करना चाहिए कि क्या कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम, नॉट मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ऑल द टाइम आपको उस कंपनी में बने रहना है जिसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ता रहे या कंसिस्टेंट रहे। अब आपको ये कहाँ से पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कंपनी का कॉन कॉल पढ़ने से।
नंबर्स तो बाद में आते हैं, पहले कंपनी मैनेजमेंट गाइडेंस देती है कि एग्ज़ाम्पल मान लीजिए इस साल में हम 20% की स्पीड से ग्रोथ करेंगे। फिर आपको ट्रैक करना है क्या वो कंपनी वही ग्रोथ कर पा रही है जो मैनेजमेंट ने कहा था। अगर वो कहती है कि 20% से ग्रोथ करेंगे और मैनेजमेंट ने करके भी दिखाया, आप कंपनी में बने रहिए, अपने पोजीशन को बढ़ाइए। तो इस तरीके से आप पोजीशन बिल्ड करते हैं। और जो कंपनी ने बोला आपको 20% से ग्रोथ करेंगे, लेकिन उन्होंने ग्रोथ करा 5 की स्पीड से, 5% की सेल्स, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ से एग्जिट कीजिए। बस यही खेल है, आपको पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जहाँ बढ़ रहा है या कंसिस्टेंट है वहाँ बने रहना है, और जहाँ पे पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर रहा है वहाँ से आपको जाना है। बस यही खेल है। तो सारा खेल पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ का और सेल्स का है, और प्रॉफिट साथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिले, और उससे आपकी और मेरी जो सीखने की जर्नी है वो लगातार चलती रहे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए।